नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है 5 रीजंस व्हाई पेरेंट्स शुड नॉट स्टे विद बेटा बहू या बेटा बहू शुड नॉट स्टे विद पेरेंट्स। 5 रीजन, अगर आप इन 5 रीजंस को ओवरकम कर लेते हैं तो प्लीज स्टार्ट रह लेना, साथ रह लेना। तो एम अल्टीमेटली क्या करने का है वो मैं बताऊंगा कि एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए बेस्ट पॉसिबल वो भी बताऊंगा। एम चैनल का क्लैरिटी देके परिवारों को जोड़ने का, अलग करने का नहीं है। तो ये वीडियो सुन के ये मत सोच लेना, भाग मत जाना। बहुत जो महिलाएं एज में बड़ी होती हैं भाग जाती हैं कि ये क्या कर दिया, ये हमारा सिलेबस चेंज करने वाला है, ये नाश करेगा। सुन लो एक बार, नहीं करेगा। अच्छी चीज़ बताने वाला, सुनो। 5 रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है जी, जो भी नई बहू आती है ना वो एक लड़की है, औरत है, लड़की है। लड़कियों का घर घर खेलने का पहला रीज़न एक हक है, अपना घर खेलने का। बचपन से खेलते, आपने देखा होगा जिनके भी बेटियां हैं और जिनने भी छोटी लड़कियां देखी होंगी, वो घर घर खेलती हैं। ये मेरी चाय, मेरा पतीला, मेरा घर, मेरा बेबी, मेरा ये, मेरा वो। तो उसको इंडिविजुअल घर खेल हक है। 1 BHK दो, 2 दो, किराए का दो, अलग दो, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं। हमारी सेवा कैसे होगी, हम ऐसे वो सब थांबा, भागना मत प्लीज, रिक्वेस्ट है। पूरा वीडियो देख लेना, सब आंसर्स मिल जाएंगे, सब लॉजिक बता दूंगा क्या है। जब भी शादी होती है बच्चे की, लड़के की, बहू आती है तो पेरेंट्स की एज अर्ली 50s में होती है या लेट 50s लगा लो। और आगे कब ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल पेरेंट्स को बच्चों को क्या करना चाहिए और वो कौन सी एज होती है उस पर पता चलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइवेसी इश्यूज। एक यंग कपल है, नया नया आया है, हनीमूनिंग टाइम है उनका, और एक ओल्ड कपल है, उसमें ससुर जी आधे टाइम भागे रहते हैं चाय पीने बाहर या पार्क में बेचारे घूमते रहते हैं। वो जो नई बहू आई है वो ना नाइटी पहन के घूम सकती, ना गर्मी के कपड़े पहन के घूम सकती। फैक्ट है ये, क्यों घोट रहे उसको यार। फिर वो अपना दरवाज़ा बंद करके ही रहती है, फिर वो शिकायत रहती है सास को, भाई बंद ही रखते हो, तुम्हें तो कोई शर्म ही नहीं है, 10 बज गए, 9 बज गए, शर्म ही। ऐसी बातें देखो लाने में मेरे को भी शर्म तो नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा तो अजीब लगता है ये ऐसी बातें कर रहे हैं बेटा। पर इंडिया नीड्स टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स भाई। ये होती हैं घरों के अंदर, नहीं होती तो आप बता दो कि तो काल्पनिक कथा है ये, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे। तो लिख दो पहला, जो पॉइंट से आप एग्री नहीं करते वो लिख दो, आई डोंट एग्री। कोई मर्जी हो, एज का हो, यंग का हो, कुछ हो, आपको इस चीज़ को बताना है, दिखाना है, डिस्कस करना है। और एक्चुअल में सोल्यूशन भी बताऊंगा, प्रॉब्लम बता के भागने नहीं वाला, सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो हताश नहीं होना, शांति से वीडियो को देखना है और आनंद लेना है, मजा लेना है, प्रॉब्लम को रियलाइज करना है, डिस्कस करना है, एक्सेप्ट करना है और सोल्यूशन को सुनना है। समझ में आए तो करना है, नहीं आए तो आनंद तो मिलने ही वाला है, ठीक है। और चाय पे चर्चा जरूर करना। तो भाई प्राइवेसी के इश्यूज हैं बहुत बड़े, ठीक है। एक चीज़ और, जो यंग एनर्जीज है ना वो ओल्ड एनर्जी के साथ बहुत मिक्स नहीं रह सकती। इट इज़ नॉट गुड, स्पेशली अगर कोई बुजुर्ग में कोई बीमारी भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ससुर जी स्नोर करते हैं, जो कि बहुत करते हैं, और इतने भयंकर तरीके से करते हैं कुछ तो कि उनकी खुद की बीवी उनके साथ सो नहीं सकती। और वो क्यों सोए वो महिला, मतलब वो सुबह उठेगी उसका सर फटेगा क्योंकि वो रात को सोई नहीं है, और फिर वो चिड़ रहेगा अगले दिन। और वो कमरा अलग नहीं मिला क्योंकि बेटा बहू का चक्कर है, स्पेस के इश्यूज हैं। और एसी तो चलाना ही नहीं चाहते लोग एक्स्ट्रा ना, वो भाई 2-3-4 हज़ार रुपये का बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, पति भी चला रहा है, पत्नी भी चला रही है, वो अलग इशू है, पर ये फैक्ट है। तो जो बुजुर्ग हैं उनको देखना है कि हमें भी 2 कमरे चाहिए आज के दिन। हर परिवार में 50s में जो कपल जा चुका है वो नॉर्मली नहीं साथ सो सकता, क्योंकि वो बुजुर्ग खराटे मारता है, या और बीवी को कुछ अपने चैनल देखने हैं, पति को अपना देखना है, या सबका अपना अपना लिविंग स्पेस है, या बाथरूम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये रीजन है। तीसरा रीजन सबसे बड़ा रीजन हो जाता है जब साथ रहो तो स्पेस इश्यूज। कैसे, कोई सा घर ले लो, क्योंकि मेरे पास तो घर की कंसल्टेशन की लाते हैं, छोटा लग रहा है। छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने साथ रहने का प्रोग्राम बना रखा है। आप 2 छोटे, मैं बताऊंगा अभी आपको क्या करना है। आपको छोटा लग रहा है, एक हस्बैंड वाइफ के लिए छोटी थोड़ी ना चीज होती है,
कुछ भी छोटा नहीं होता उनके लिए। तो आने वाले टाइम्स में जिस तरह हम मूव कर रहे हैं, वी विल रिक्वायर मोर रूम्स एंड मे बी स्मॉल इन साइज, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑल रूम्स फ्रॉम अ कपल पॉइंट ऑफ व्यू। वी आर नॉट थिंकिंग एक आदमी के लिए तो ठीक है 4x6 का बेड लगा ले, वो तब तो कमरा ठीक ही लग रहा है, वो नहीं सोच रहे हम। क्योंकि एक 17 से 27 साल का लड़का या लड़की जो शादी नहीं कर रहा आपके साथ रह रहा है, वो अकेला ही रह रहा है कमरे में, उसको एक कमरा तो चाहिए। आपने बड़ा ले लिया तो वो वेस्ट लगता है उसको, वो कहता है मेरे को प्राइवेसी चाहिए। वो इश्यूज हैं, स्पेस इश्यूज बहुत हैं। क्योंकि क्या होगा कल को जब बच्चा आएगा ना, छोटू बेबी आएगा, पोता आएगा, ठीक है, या किसी स्टेज में धोता धोती भी आते हैं अगर कोई रह रहा है, पर वो रेयर है, ज़्यादातर पोता पोती है, क्योंकि लड़के के माँ बाप ही रहते हैं ज़्यादातर इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। जब वो आएगा ना छोटू बेबी, वो छोटू बेबी खुद तो इतना ही है, ठीक है, लेकिन भाई साहब उसका फैलारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब छोटा बेबी, मतलब एक बाथरूम तो 24 घंटे गीला रहेगा, पिच 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 रहेगी, और वो सास को किच 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 करेगी, क्योंकि सास चाहती है घर टिच 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 रहे। ये फैक्ट है। जो सासें हैं आज के दिन 50 से 60 65 की, ये मॉडल अलग हैं। ये मॉडल है 1970 से पहले वाले के, 1950 60s मॉडल। 1950 60s मॉडल का एक सिस्टम अलग है। काम जल्दी हो जाना चाहिए, 10 बजे सब सेट हो जाना चाहिए, घर साफ रखना चाहिए। वो साफ लगेगा नहीं छोटे बच्चे के साथ, खिलौने हैं, वो लेटा पड़ा है। अच्छा, जो उसके माँ बाप हैं जो छोटे बेबी के, वो तो फिर भी इंजॉय कर रहे हैं, उनका बेबी है। पर अब आपका घर ऐसा है कि वहाँ पे चीज़ें टूट सकती हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं। सोफे आपने महंगे महंगे खरीदे हुए हैं, पेंटिंग लियो, बच्चा तो सुसु कर देगा, कहीं पे कुछ तोड़ देगा, कहीं चाय गिरा देगा, कहीं कुछ कर देगा। और आधी चीज़ें तो चोट खाने वाली चीज़ें होती है नॉर्मल। जो नए माँ बाप बने हैं वो तो अपने घर को उस हिसाब से रखेंगे, वो अपना चीज़ एकदम उस तरह की रखेंगे जो जहाँ पे बच्चा कहीं अपना सर फुर ना फुड़ाए, जहाँ वो आराम से अपना फैला के फैले। तो दे नीड अ डिफरेंट स्पेस, बिकॉज वो अब ये खटपट की रीजनिंग है। पोता बड़ा प्यारा लगता है, पोती बड़ी प्यारी लगती है, दादा दादी को और दादा को पौना घंटा दिन में साफ सुथरा वह 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 कर रहा है, खुशबू आ रही है, 45 मिनट देंगे तो खिला लेगा। भाई 24 घंटे नहीं लगता, ही लाइफ की सच्चाई है। क्योंकि बच्चा तो रात को 1 बजे रोएगा भी, 2:30 बजे रात को खेलेगा भी। अब उसके माँ बाप की प्रॉब्लम है, वो जागे सोए सुबह करे। अब दादा दादी को तो नींद नहीं आएगी। आप बताओ, बच्चा रो रहा है, सर्दियों का टाइम है, गर्मियों में तो फिर भी एसी चल रहे होते हैं, अपना बंद करके सो जाओ, कम आवाज़ आती है। पर जस्ट इमेजिन अक्टूबर से मार्च का महीना, आपका पोता है पोती रोए जा रहा है, रोते हैं बच्चे, ठीक है, आपकी नींद खराब हो रही है। क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हो? शादी एक कपल के बीच में वैसी एडजस्टमेंट है, इनकी वैसे ही नहीं निभ रही, ऊपर से आप भी एडजस्ट कर रहे हो, ये भी एडजस्ट कर रहे हैं, वो लड़की भी एडजस्ट कर रही है, वो भी खुश नहीं, आप भी खुश नहीं। भैया दोनों का आखिरी, अब एक और रीजन, ठीक है, आगे चलते हैं। रिश्तेदार इश्यूज। रिश्तेदार इश्यूज क्या है? आप साथ रह रहे हो, बहू बेटे एंड आप साथ रह रहे हो, तो जो सास ससुर के रिश्तेदार है ना, वो बहू के रिश्तेदार नहीं है। जबरदस्ती बना लो, वो अपनी बात है। बहू के रिश्तेदार है उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, जो कि अब उस लड़के के भी रिश्तेदार बन जाएंगे। लड़के का अब आप देखना है, लड़के का जो साल क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, यानी साला बोलते हैं, तो उसको वाइफ का भाई। अब लड़के की वाइफ का भाई ज्यादा क्लोज है लड़के के, या लड़के के मम्मी का भाई ज्यादा क्लोज है, मामा ज्यादा क्लोज है? मम्मी को तो अपना भाई क्लोज है, मम्मी को अपनी बहन क्लोज है। आप समझ रहे हैं? पापा के तो रिश्तेदार थोड़े से इंपॉर्टेंट होते ही नहीं बेचारे, ठीक है, वो भी एक सच्चाई है, ठीक है। पर अब कौन घर में आएगा? 3 BHK में क्या लड़की के माँ बाप 2 दिन के लिए आके रह सकते हैं कंफर्टेबली? आप मुझे बताओ, क्या लड़की को हक नहीं है कि पूरे साल में 2 4 5 बार, डिपेंडिंग ऑन तीज त्यौहार, ओकेजन, फंक्शंस, हारी बीमारी, हेल्प, सपोर्ट, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, एनी सच ओकेजन्स, 5 6 बार, 2 2 दिन, टोटल साल में 10 दिन
लड़की के घर वालों को क्या उसके साथ रहने का हक नहीं है? भाइयों बहनों, जब लड़के के साथ आप 365 दिन रह रहे हो तो क्या 10 दिन वो नहीं रहेंगे? वो 10 दिन कैसे रहेंगे? उसमें कैसे रहेंगे? फिर क्या होता है 2-4 साल में, जब लड़की को पता है मेरे तो वाले तो आने नहीं वाले, तो क्या आपके जो रिश्तेदार यानी सास के रिश्तेदार आएंगे तो क्या वो आरती उतारेगी उनकी, आओ स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसा ऐसी वाली फीलिंग देगी? वो भी ऐसे मुंह बना के नौकरी करती हैं आजकल लड़कियां बच्चियां अपनी, ठीक है, वो गाए भी रहे, अच्छा इसकी आने वाले ना, आज तो मॉल में खाना खा लेंगे, 11 बजे ही आएंगे घर में। ये जो इतने गुड़गांव के अंदर लोग घूमते रहते हैं, ये इसलिए घर नहीं जाना चाहते, नहीं तो स्विगी जोमेटो तो घर में भी पकड़ा देता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, रिश्तेदार असहज हो जाते हैं। भाई आप एक सास हैं, आप एक ससुर हैं, आप एक माता पिता हैं, आप एक बुजुर्ग हैं, आपका एक अपना सोशल सर्कल है। हो सकता है आपकी एक बेटी हो, कोई भी बेटा बेटी कॉम्बिनेशन भी होते हैं, जो ननंद होगी, अब वो भी आएगी, भी मायके नहीं जाएगी क्या? लड़कियां तो जाती है ना मायके, जान अभी मम्मी का घर है, तो अब वो भी रहेगी 15 दिन, फिर सांस और घुट गया, फिर एकदम और मुंह बनने लग गए, तो उसको क्या करे कि भी ऐसे कर, सुन बहू को बोले, ओए हमारे वाली आ रही है 15 दिन, 1 अगस्त से 15 अगस्त तू भी जा। अरे कोई ऐसा मेड सिस्टम थोड़ा है कि आ रही है हमारी, तेरी जा रही है तू जा, ऐसा थोड़ा कर सकते हो। स्पेस चाहिए भैया। कई आपको देखना है कि अगली जनरेशन का जो सर्कल है, अच्छा मैंने इसमें फ्रेंड सर्कल की तो बात ही नहीं करी कि जो आके दारू पार्टी करेगी, जो आके अपने एज ग्रुप में हंसी ठक्का जो होता है, एक जो सिस्टम होता है, आप सबको पता है क्या कर सकते हैं। फिर सब भारी करोगे, बाहर का खर्चा बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एक आदमी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई घर में आके करे, जैसे बच्चे का बर्थडे या कोई ऐसी चीज़ एक्टिविटी। अब कोई आपने अपने एक्टिविटी के लिए बुला लिए, तो आपने अपने ज़्यादा बुला लिए, किचन में बर्तन ज़्यादा हो गए, वो कहेगी यार तू तो हर चीज़, अभी तुम्हारी एनिवर्सरी हुई थी, ये तो इसका बर्थडे, ये तेरा बर्थडे, ये छोरे का बर्थडे, छोरी का बर्थडे, तुम तो ये बस पूजा करने जाया करो, आप ऐसे गौशाला में जाया करो, आप ऐसे करा करो, बस ये ऐसे मनने चाहिए बच्चे बर्थडे। तो वो इम्पोज करने लग जाएगी सास। भाई अगली जनरेशन ने अपना कैसे मनाना है, उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। जस्ट बिकॉज आपके 4 भांडे ज़्यादा हो जाते और आपका घर टिच नहीं लगता, तो आप उनको जीने का हक नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपका एक रियल एस्टेट प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने एक घर बड़ा कर लिया। और वो जो निकम्मा तो नहीं बोलूंगा मैं, पर वो एक सेल्फिश लड़का जो अपनी बीवी को अपने माँ बाप के साथ रखता है, वो रखता है पैसे बचाने के लिए, पर उस भाई साहब को पता होना चाहिए उसके पैसे बच नहीं रहे, उसका बहुत बड़ा गड्ढा खुद रहा है, जो जीवन में बाद में पता चलता है। वो उसको लगता है कि घर में खाना अपने आप बनाया मिलेगा, सब्जी सुब्जी लेके आ जाएंगे, इट विल कम एट ए ग्रेट कॉस्ट टू योर पीस ऑफ माइंड, रिमेंबर दैट। उसको लगता है बच्चा पल जाएगा, मेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा, मैं अपनी नौकरी में अच्छा सा कर लूँगा, मैं माँ और मेरी वाइफ में निपट लेंगे। अब लोग कई बार इसमें बोलेंगे अगर माँ अकेली रहती है तो, मैं कहता हूँ लड़की का बाप अकेला रहता है तो लड़की के बाप को भी बुला लो, क्योंकि वो अकेला है, उसका टाइम नहीं कटता, लड़के की माँ रहती है, ये कोई कॉम्बिनेशन होगा? ये क्या लॉजिक है? आप सुनिए आगे क्या रीजन है और भी, ठीक है। और सबसे आखिरी 5 इशू जो साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन भी बताना है, वीडियो लंबा भी हो तो इसको देखना है आपको, क्योंकि ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा शायद कलेश को निकाल दे या बात करने का वो कर दे। क्योंकि कितनी वेब सीरीज देखते हैं आप लोग, ये भी जरूर देख सकते हैं। 5वां रीजन खाने का रीजन, खाना इश्यूज। एक घर में क्या 6 खाने बनेंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 2 तरह के, मेड आने वाली बनाने वाली हो, चाहे सास बनाए चाहे वो बनाए। रीज़न क्या है भाई? अगर एक दूसरा पार्टी है सीनियर सिटीजन वाली, अब वो लौकी खाएंगे, वो तोरी खाएंगे, वो टिंडे खाएंगे, तो भाई यंगस्टर को तो शायद राजमा भी खाने हैं, छोले भी खाने हैं, तो वो तो नहीं खाते भाई, हमें तो नहीं पचते, हमें तो गैस हो जाती है। तो भाई तो कौन बनाए? सीटियाँ कितनी लगे, कितने बर्तन हो, एक को खाने इस तरह के बर्तन। हमें तो भाई फ्रेश खाना होता है 6 बजे, तो 6 बजे आपने किचन में बना के खा लिया, फ्रेश खाना होता है। जो नौकरी से 7-8 बजे आ रहा है वो तो 6 बजे नहीं खा सकता, वो किचन फिर फैली रहेगी, वो फैली रहेगी, तो फिर वो टिच रहना चाहिए वाली सास को अंदर से ही ऐसा होता रहेगा। उसको भी पता है मुंह तो नहीं खोल सकती वो, क्योंकि जो 7-8 बजे आएगा वो 9 बजे ही खाएगा, 8:30 ही खाएगा, लेकिन वो अंदर से एक चिड़। मैं ये कह रहा हूँ, ये चिड़ के साथ क्यों रहना है आप लोगों को? मैं किसी सास को दोष नहीं दे रहा, किसी बहू को दोष नहीं दे रहा, ससुर को दे सकता हूँ थोड़ा, कि भाई तुम्हें ये सब दिखते हुए तुमने अरेंजमेंट दूसरा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा दोष दूंगा उस लड़के को। तो यहाँ पूरी सिचुएशन में सबसे कमज़ोर कड़ी जो है वो लड़का है, जो अपनी बीवी को लेकर आया
अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए, कुछ भी स्टोरी सुना के। सोल्यूशन क्या है? नया घर खरीदना है तो 2 खरीदो, पास पास खरीदो। 2 नहीं खरीद सकते तो 1 खरीद के 1 किराए पे रह लो, ठीक है। माता पिता अपना छोटा कर लो थोड़ा, और अपने बच्चे को पैसे दे दो, और उसमें वो लोन लेके एक वो ले लेगा, उसको पुश कर दो सब। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर लोग क्या इंडिया में कहते हैं कि भाई शादी करना तो बच्चे का खर्चा मैं करूँगा। वो अरमान आपके निकल रहे हैं, बच्चे का कोई अरमान नहीं निकल रहा उसकी शादी में, सब आप ही की रिश्तेदारी है रही। बच्चे की तो रिश्तेदारी बनी ही नहीं, मैंने एग्जाम्पल बताया। अभी लड़का की लड़की से शादी नहीं हुई है तो लड़के की कोई रिश्तेदारी नहीं है जी, क्योंकि उसकी तो शादी नहीं हुई है, रिश्तेदारी सारी आप ही की। अब आप बोलोगे मेरी क्या उसकी नहीं है, नहीं जी, इंडिपेंडेंट रिश्तेदारियाँ भी होती हैं, आप समझें। आपने हम इनका खा के आए थे, इसका खा के आए थे, इसका सब बुलाएंगे, 35 लाख 40 लाख 50 लाख लगाएंगे। अरे भाई कम खर्चा कर लो शादी में, 40 लगाना था 10 लगा लो, 30 बचा के उन लड़का लड़की को दे दो, लड़की वाले भी और लड़के वाले 60 लाख दे दो। ईएमआई नहीं जाएगी उनकी इतनी, करोड़ की चीज़ ले लेंगे 15-20 लाख, उनने बचा रखे हैं 20 लाख का लोन लिया, ले लिया उनने भी घर, ईएमआई नहीं दी। एक चाहते क्या है, एक घर हो जाए एक इंसान का अलग से और माता पिता के पास, ही सेट फॉर लाइफ। और उसमें आपको जो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं, अगर आप ये लेके चलेंगे कि ये रहा नहीं जा सकता, ये जो मैंने 5 रीजन बताए हैं ये बहुत बड़े रीजंस हैं, इन 5 को ओवरकम नहीं किया जा सकता। कोई तोरी की सब्जी क्यों खाए? क्योंकि आप खाते हो। और आप राजमा क्यों खाओ? जब आप नहीं खा सकते तो क्यों कंप्रोमाइज हो रहा है? और जो सास हैं उनको 50, 52, 53, 54 से 65, 70 तक की उम्र तक काफी सेवा करनी पड़ती है बहू की, रो धो के ही सही, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा। पर ज़रूरत पेरेंट्स को बच्चों की प्रैक्टिकली आती है जब वो 70 हिट करते हैं, 70, 72, 73, जब उनके शरीर एक्चुअल में गड़बड़ होने लगता है और बाकी चीज़ें, तब ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है तब तो साथ रख लिए और कलेश करके ऐसा कर लिया कि जब ज़रूरत आई तब वो किसी काम के नहीं है, या वो अपना मतलब निकाल के चले गए, वॉट एवर वे। तो वो 15, 18 साल तो ऐसे लट देते रहे एक दूसरे के, घीट के लट जैसे बोलते हैं। घीट में लट क्या होता है, व्हाट इज इट, मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं, सुना है मैंने। मेरी हरियाणवी इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। मैं भी गुजरात में काफ़ी रहा हूँ, हरियाणा में कम रहा हूँ। बट घीट में लट क्या होता है, समबडी के टाइप, आई रियली डोंट नो, बट आई थिंक इट बड़ी मजबूरी का सबब होता है शायद से, ठीक है। आई डोंट नो, आई थिंक इट इज समथिंग लाइक दैट। तो एक दूसरे को क्यों देखे रह रहे हो भाई? हस्बैंड वाइफ को कमरा अलग चाहिए। आप में से 70 साल 65 साल के कितने हो गए और आप बताना, जब जो उनको कमरा, देखो मैं ये नहीं कह रहा है, पर चाहिए, बाथरूम अलग चाहिए, पत्नी को अलग, पति को अलग। रात को डिस्टर्बेंस, एक आदमी 4 बार जाता है बाथरूम, दूसरा सो ही नहीं पाता, और आदमी खर्राटे मारते हैं, ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है। और उसमें से 60-70% तो भयंकर मारते हैं कि मतलब कोई सो ही नहीं सकता उनके साथ। और जो औरत उनके साथ सो जाए वो जीवन में ऐसा जहर घोल देगी, अगले दिन आपको जीने नहीं देगी। क्योंकि कोई आदमी जब रात को सोया ही ना हो और हर रात उसका वही प्रोग्राम है, अब पति को कहां छोड़कर आए? कराटे मार रहा, बगल के रूम में तो जा सकता है। और सर्दियों में तो क्या होता है, शांति बहुत होती है, दरवाजे बंद करते, सर्दियों में तो फिर भी सुनते हैं। पर ये अपना गर्मियों में एसी वेसी चल रहा होता है, दरवाजा बंद करके आदमी थोड़ा कम कर लेता है। लेकिन साथ तो सोया ही नहीं जा सकता, आपको जनरेटर चल रहा है बगल में, तो कौन सो जनरेटर के बगल में सो सकते हैं? आपके कान में बा ऐसे करके वो चल रहा है। तो ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। सास ससुर को 2 कमरे चाहिए, क्योंकि मैं मिडिल क्लास ऑडियंस की बात कर रहा हूं भाई। अगर आपने, मैं ये बोलता हूं, आपने उम्र भर नौकरी करी, काम किया, पैसे कमाए, पता नहीं क्या क्या किया आपने जीवन में, ठीक है भाई, 1 कमरा तो रख लो अपने लिए, इतनी कमाई तो होनी चाहिए। घर वर प्रॉपर्टी कमर्शियल ले लो, उधर कमर्शियल ले लो, कमरा है नहीं अपने लिए, 1 कमरा। भाई आप मुकेश अंबानी भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, 1 कमरे से ज्यादा तो कोई आदमी एक टाइम पे रह नहीं सकता। 1 कमरा तो होना चाहिए। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों प्लीज बताओ मुझे। मैं सही बोला, सही टिप्स दी, नहीं दी तो आप बताओ। हैव मल्टीपल पास में, डोंट पुट ऑल दिस थिंग जस्ट शो के लिए। मेरे 4 होंगे, मेरी बेटी भी आ जाएगी, मेरे बेटे, हम साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ हैं। ये सूरज बरजातिया की मूवी नहीं है जिंदगी। सूरज बरजातिया की भी एक मूवी थी, हम आपके हैं कौन, उसमें भी सास नहीं थी, याद रखना। हम आपके हैं कौन काफी हिट पिक्चर थी, उसमें सास थी क्या? आलोकनाथ जी होते और वो सब मूवी थी, आपने देखा होगा, माधुरी, रेणुका शाहने, सलमान खान, पता नहीं, पुरानी महिलाओं ने तो ज़रूर देखी है, ठीक है, 3-3, 4-4 बार। तो उसमें सास थी क्या? नहीं थी ना।
पर क्या जीवन में हम ऐसे विश करें कि सांस गायब हो जाए फिर हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, उसी तरह चलता है। ठीक है, सो आई बिलीव आप लोग, किसी को हर्ट नहीं किया मैंने, आई होप। ठीक है, इट वॉज अ बैलेंस्ड वीडियो, मैं कोई प्रो और एंटी नहीं था। मैं ये बोल रहा हूँ भैया मत रहो, बहुत वैसे ही लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। गाड़ी के जब घर से बाहर निकलो, गाड़ी चला रहे हो, एडजस्ट ही कर रहे हो, तू निकल ले, यहाँ जाम है, यहाँ पानी है, यहाँ वो है, दफ्तर में जाओ वहाँ भी एडजस्ट ही कर रहे हो। जीवन ही एक एडजस्टमेंट है, शादी तो वैसे ही आपको पता है एडजस्टमेंट है। उसके बाद एक और कपल रख लो, चाहे वो बेटा बहू हो चाहे सास ससुर हो, वो भी एडजस्ट कर रहे हैं, वो आपस में तो एडजस्ट कर ही रहे हैं, तुम्हारे साथ भी कर रहे हैं। इतने लोग अगर एडजस्ट करेंगे तो भाई सर ही फोड़ेंगे। एक स्टेज का बोले भाई बहुत हो लिया, तू अपना देख ले, मैं अपना देख ले, भाई 2-2 BHK ले लो आसपास, 4 BHK हो गए, फिर भी 4 BHK हो गए बजाय 3 BHK लेने के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एडवाइस समझ में आई, कैसी लगी ज़रूर बताना, लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, और किसी को बुरा लग गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना बुरा, तो मेरे को लगेगा कि हाँ एक्चुअल में लगा। मुझे ऐसा लगता है मेरी बातों का बुरा कम लोगों को लगता है, दैट इज़ माई पर्सनैलिटी ट्रेट, बहुत कम लोगों को लगता है। ठीक है, बिकॉज जो जानते हैं ऑडियंस पुराना है, जैसे पहली बार वीडियो देख रहा होगा फॉरवर्ड, उसको लग सकता है, जो पुराना उसने नहीं देखा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।